कहानी की शुरुआत में हमें एक बच्ची दिखाई जाती है जो कि अपने पापा के साथ अभी-अभी फुटबॉल खेल के घर जा रही थी। उस बच्ची को वहां पे छोटा सा एक डॉल मिलता है। जब ये लोग घर जाने के लिए अपने गाड़ी में बैठ रहे होते हैं, अचानक से रोड का सभी लाइट बंद होने लगता है। वह लड़की के पापा भी वहां से गायब हो चुके थे। लड़की अपने पापा को खोजने लगती है। इतने में पास के घर से आवाज आ रही थी। उसके पापा उसको बोलते हैं, भाग जाओ यहाँ से। इतने में उस लड़की को कोई अजीब सा चीज पकड़ लेता है और उसे अपने बैग में भर लेता है। अब यहाँ पे बहुत समय बाद दिखाया जाता है कि पेट उसी जगह पे रहने के लिए आता है अपने फैमिली के साथ। पेट का यहाँ पे एक छोटा सा बेटा भी होता है। पेट यहाँ पे वन विभाग के साथ काम करता था। उसका काम था जंगल में लकड़ियाँ काटने में मदद करना। एक रात को पेट यहाँ पे कचरा फेंकने गया होता है। अचानक से डस्टबिन के पास उसे एक बैग मिलता है। वो बैग वहाँ पे हिल रहा था। जैसे ही पेट उस बैग के पास जाता है, जंगल से एक बहुत भयंकर आवाज आता है। पेट यहाँ पे टॉर्च लेके जंगल की ओर जाने लगता है। पेट यहाँ पे बहुत बार बोलता है कि अगर कोई मजाक कर रहा है तो ये काफी बेहुदा मजाक है, जल्दी से वो सामने आ जाए। पेट को यहाँ पे जंगल में अजीब से जानवर दिखाई देते हैं, जिस वजह से पेट वहां से जल्दी भाग आता है। अब अगले दिन पेट काम पे गया होता है। ये सब चीज वो अपने दोस्त को बताता है, क्योंकि पेट और उसका दोस्त बचपन से साथ बड़े हुए थे। बचपन में भी उनके साथ एक अजीब सी घटना हो रखी थी। जब पेट अपने दोस्त के साथ जंगल में काफी अंदर चला जाता है, जंगल के बीच पेट को एक गुफा का रास्ता दिखाई देता है। पेट वहाँ पे लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ रहा था एक पेड़ से। इतने में गुफा के पीछे से कोई अजीब सा चीज आता है और पेट का थोड़ा सा बाल काट के ले जाता है। वो अजीब सा चीज पेट का बाल इसलिए काटा था क्योंकि वह पेट को कहीं भी ढूंढ सकता था उसके बाल से। पेट यहाँ पे काफी बड़ा हो चुका था, फिर भी आज भी उसे वो घटना याद था। एक दिन यहाँ पे पेट घर पे नहीं होता है। जो उसका बच्चा था वह जोर जोर से फ्लूट बजा रहा था, जिसके कारण पेट की बीवी को काम करने में बहुत दिक्कत हो रहा था। पेट की बीवी अपने बच्चे को डांट लगा देती है। पेट का जो बच्चा था उसे कोई जंगल से अजीब सा चीज बुलाता है। वो अजीब सा चीज एक डॉल के रूप में था। पेट का जो बेटा था छोटा सा, वो जंगल में उस डॉल के बुलाने पे चला जाता है। जब पेट की बीवी वहाँ पे देखती है तो उसका बच्चा तो वहाँ था ही नहीं। वो पूरा घबरा जाती है और वह भी जंगल की ओर चली जाती है अपने बेटे को ढूंढने। पेट का जो बेटा था उसे एक डॉल जंगल के अंदर ले जा रहा था। वह छोटा सा बच्चा उस डॉल को बुलाने पे चला जा रहा था जंगल में। काफी देर बाद पेट की बीवी वहाँ पे आ जाती है और वह अपने बच्चे को लेकर वहाँ से चली जाती है। पेट की बीवी को जंगल में एक अजीब सा पेड़ भी दिखा था, जिसमें से कुछ अजीब से आवाजें आ रही थी। अब यहाँ पे पेट रात को घर पे वापस आ जाता है। पेट की बीवी उसे बताती है ये सारी घटना। पेट यहाँ पे काम कर रहा होता है रात के समय। पेट के पास एक छोटा सा चाकू था जो उसके पापा ने उसे दिया था। इतने में पेट को मेल आता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है। पेट यहाँ पे गुस्से में टेबल पे पटकता है चाकू, जिसके कारण वो चाकू टूट जाता है। ये चाकू ही था जो पेट के घर का रक्षा कर रहा था। अब यहाँ पे रात हो जाता है। पेट अपने बेटे को सुला रहा था। पेट यहाँ पे जब अपने बेटे के कमरे का खिड़की लगा रहा था, इतने में कोई खिड़की पे मारता है जोर से। पेट यहाँ पे इस चीज से काफी डर जाता है। पेट को ऐसा लग रहा था कि उसके घर में कोई अजीब सी चीज भी है। पेट की बीवी भी यहाँ पे उठ गई थी। वह उसे बताता है कि कुछ तो चीज है बाहर जो उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। उस चीज ने पूरे घर का लाइट भी काट दिया था। पेट को यहाँ पे बेसमेंट से अजीब अजीब सी आवाज आ रही थी। पेट अपने बीवी बच्चे को कमरे में ऊपर बंद कर देता है और वो नीचे जाता है हॉकी स्टिक लेके। पेट जब अपने घर से बाहर जाता है तो वहाँ पे झूला हिल रहा था। पेट यहाँ पे काफी चिल्लाता है कि जो भी हो सामने आओ। पेट को वही डर का एहसास होता है जब वो गुफा के पास था बचपन में। अगले दिन यहाँ पे ये लोग पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस यहाँ पे पूरे अपने टीम के साथ आई होती है। वह हर फुटप्रिंट का फोटो खींच के ले जाते हैं। पेट के अंदर एक डर बन चुका था अपने बीवी बच्चे को लेकर। एक रात को पेट अपनी बीवी के साथ सोया होता है। इतने में उसके बच्चे की रोने की आवाज आती है। पेट वहाँ पे दौड़ के जाता है और अपने बच्चे को अपने पास ले आता है। पेट को यहाँ पे कुछ भी सही नहीं लग रहा था। पेट के घर के बगल एक छोटा सा बेसमेंट था। पेट जब वहाँ से आवाजें सुनता है तो उस तरफ जाता है। पेट को यहाँ पे एक अजीब सा डॉल मिलता है। उस डॉल में वही कैप पहनाया गया था जो बचपन में
पेट का दोस्त पहना हुआ था। ऐसा मानो बताया जा रहा था कि उसके दोस्त को किसी ने मार दिया हो। पेट यहाँ पे काफी घबरा जाता है। वह जल्दी से अपने घर के अंदर आ रहा था। इतने में पेट देखता है कि उसके घर में कोई अजीब सा चीज बैठा हुआ है और उसने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया है। पेट यहाँ पे दरवाजा को तोड़ देता है। पेट ने यहाँ फाइनली उस अजीब से चीज को देख लिया था। पेट यहाँ पे तुरंत पुलिस को बुलाता है। अगले सुबह जब पुलिस वहाँ पे आती है तो पेट सब कुछ बताता है, लेकिन पुलिस को यहाँ पे कोई भी सबूत नहीं मिल रहा था। एक दिन पेट की जो बीवी होती है वह अपने बच्चे के साथ सोसाइटी के पार्क में खेल रही थी। पेट की बीवी को उसका बच्चा एक लिफाफा देता है। जब वो उस लिफाफे को खोल के देखती है तो उसमें वहाँ पे एक ड्राइंग बना होता है जिसमें दिखाया गया था कि पेट को बेटे को मारा जा रहा है। अब पेट की बीवी जल्दी से अपने बच्चे को निकालने के लिए जाती है अंदर से। पेट की बीवी देख लेती है कि वो झूले के अंदर कोई अजीब सा चीज है जो कि अपने जैकेट का चैन खोल रहा है। पेट की बीवी जल्दी से जाती है और अपने बच्चे को वहाँ पे खींच के बाहर ले आती है। ये सब चीज यहाँ पे पेट के सपने में आ रहा था। पेट यहाँ पे सो नहीं पा रहा था, वो काफी डर चुका था। पेट अपने बीवी बच्चे को लेके शहर से काफी दूर चला जाता है। वह अपने पुराने दोस्त के घर पे चला जाता है रहने के लिए। जिस कमरे में पेट का बेटा सोया हुआ था उस कमरे में कुछ अजीब सा महसूस होता है पेट के दोस्त को। अचानक से उसके फ्लैट में अजीब अजीब सी चीजें होने लगती है। वहाँ पे लाइट सारा बंद होने लगता है। जो पेट की दोस्त थी वो दरवाजा लगा लेती है अंदर से, लेकिन वो अजीब सा चीज उस दरवाजे को भी खोल देता है। पेट की जो दोस्त थी वो पुलिस को भी कॉल कर चुकी थी। पेट की दोस्त यहाँ पे छुपी हुई थी। इतने में वो अजीब सा चीज आता है, पेट के बेटे का बाल काट के ले जाता है थोड़ा सा। अब जब पेट अपनी बीवी के साथ वहाँ आते हैं अपार्टमेंट में तो चारों तरफ पुलिस ही पुलिस था। बड़ी ही मुश्किल से जो पेट की दोस्त थी वह उसके बेटे को बचा ली थी। पेट ने यहाँ पे अपने बच्चे के कमरे में कैमरा लगा दिया था। जब वो सीसीटीवी को देखता है तो कोई कैमरे में देख रहा था। पेट जल्दी से जाता है उस कमरे में। यहाँ पे पेट की दोस्त को बड़ी बेरहमी से मार दिया गया था और पेट का जो बेटा था वो भी यहाँ से गायब था। उस अजीब से चीज ने बैग में भर लिया था पेट के बेटे को। पेट यहाँ पे जल्दी से चिल्लाते हुए उस आदमी के पीछे चला जाता है। पेट की जो बीवी थी वो भी उठ चुकी थी। घर के बाहर जितने भी पुलिस वाले तैनात थे उन सभी को बड़ी बेरहमी से मार दिया गया था। पेट यहाँ पे जंगल में भागते हुए देख लेता है उस अजीब से चीज को। पेट भी फुल स्पीड में जंगल की तरफ भागता है। पेट फाइनली उसी गुफा के पास आ जाता है जहाँ पे उसने बचपन में उसका बाल काट लिया गया था। पेट यहाँ पे हिम्मत करता है और अपने बच्चे को बचाने के लिए गुफा के अंदर चला जाता है। वह गुफा एक श्रापित गुफा था, उसके अंदर किसी को जाना मना था। बड़ी ही मुश्किल से पेट यहाँ पे गुफा के काफी अंदर आ जाता है। पेट यहाँ पे देख के हैरान हो जाता है कि यहाँ चारों तरफ कैंडल्स जलाया हुआ है। गुफा के अंदर एक अजीब सी दुनिया है। पेट को यहाँ पे एक डॉल मिलता है जो कि एक बैग में रखा हुआ था। पेट यहाँ पे जब उस डॉल को फेंक देता है जोर से तो उसका बेटा असल में उसी के घर में था। उसके बेटे को बहुत जोर से चोट लगती है और उसका बेटा वहाँ पे रोने लगता है। पेट की जो बीवी थी वो अपने बच्चे को संभाल रही थी। ये सब एक चाल था पेट को यहाँ पे बुलाने का। पेट पे वो अजीब सा चीज हमला कर देता है। पेट यहाँ पूरी तरीका से जख्मी हो चुका था। वो अजीब सा चीज पेट के पास आता है और वह बताता है उसे कि जो चाकू उसने तोड़ दिया था उसी की वजह से वह उस पे हमला नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वह जो चाकू था कोई नॉर्मल चाकू नहीं था। वह बहुत ही पवित्र चाकू था जिसे पेट के पापा ने उसे दिया था। वो अजीब सा चीज पेट को यहाँ पे जान से मारने ही वाला होता है। इतने में पेट वो टूटा हुआ चाकू का टुकड़ा उठाता है और उस अजीब से चीज के गले में भोंक देता है। अब पेट यहाँ पे जल्दी से भागने की कोशिश कर रहा था गुफा से। उस गुफा में पेट के बेटे का बांसुरी भी था जिसको बड़ी ही मुश्किल से वो गुफा के बाहर फेंक देता है। अब पेट और उस अजीब से चीज के बीच लड़ाई होने लगती है। वो अजीब सा चीज पेट को अपने बैग में भर देता है और मोटा सा चैन था वो लगा देता है। पेट की बीवी यहाँ पे पूरे पुलिस के साथ आ गई होती है उसी गुफा के पास। पेट की बीवी को यहाँ पे वो बांसुरी मिल जाता है
जो उसके बेटे का था। यहाँ पे एक बैरिकेड लगाया हुआ था जिसके अंदर जाना सबको मना था। पेट की बीवी यहाँ बैरिकेड को पकड़ के काफी ज्यादा रोती है क्योंकि वह समझ चुकी थी कि उसका पति अंदर ही मारा गया है। अब पेट की बीवी यहाँ पे काफी अकेली हो चुकी थी। पेट की बीवी अपने बेटे को लेके वहाँ से दूर जाने का फैसला करती है। फाइनली यहाँ पे पेट की बीवी अपने बच्चों को लेके शहर से काफी दूर चली जाती है। इसी तरह ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है। इस वीडियो में गाइस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।